मतलब झज्जर जिले का जो मैप होगा अंडाकार शेप के अंदर होने वाला है 2031 फाइनल डेवलपमेंट प्लान का। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से झज्जर मास्टर प्लान 2031 बारीकी से समझाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। तो साथियों, आपके सामने आपको दो फाइलें दिखाई दे रही होंगी। अब इन फाइलों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर जैसे ड्राइंग झज्जर जो कि मैप है झज्जर मास्टर प्लान का, और दूसरा एफडीपी फाइनल डेवलपमेंट प्लान झज्जर आपके सामने है। सबसे पहले मैप को समझने का काम करेंगे। तो आप लोगों के सामने हम मैप को खोलने का काम कर रहे हैं, तो ध्यान से मैप को समझने का काम कीजिए। और किसी को मैप चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे मांग सकता है कांटेक्ट करके। तो सबसे पहले मैप को जूम करते हैं, आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग आपके सामने फाइल ओपन हो गई है जिसमें लिखा है झज्जर फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2031 एडी झज्जर। ये सेक्शन आप इसे देख सकते हैं, इसे रोक कर पढ़ सकते हैं। अब नीचे की साइड में ये मार्क्स होते हैं, निशान होते हैं, जिन्हें पता चलता है कि रेजिडेंशियल सेक्टर कहाँ पर आएगा, कौन सा सेक्टर कहाँ पर आएगा, किस पैटर्न पर बनेगा। आप इन्हीं बेस पर नीचे तक इन्हें रोक कर पढ़ सकते हैं। पूरी वीडियो में आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। अब ये पूरा मैप आपको झज्जर जिले का दिख रहा है, पूरा सर्कल वाला मैप ये आपको दिख रहा है। मतलब झज्जर जिले का जो मैप होगा अंडाकार शेप के अंदर होने वाला है 2031 फाइनल डेवलपमेंट प्लान का मैप। अब आप लोगों को सबसे पहले कुछ बारीक चीज़ें दिखाते हैं और बारीक पॉइंट्स को समझाने का काम करते हैं। तो हम कलर ले लेते हैं और कलर के माध्यम से समझाते हैं। समझिए ध्यान से। ग्रीन कलर हमने ले लिया, थोड़ा इसकी मोटाई थोड़ी बढ़ा देते हैं। देखिए, ये वर्तमान का सापला रोड है, आप समझ गए होंगे, NH 334 भी। और यहीं से अब थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहीं से आप देख सकते हैं ये रोहतक वाला रोड है झज्जर से। ये रेलवे लाइन है जो झज्जर से रोहतक जाती है। अब थोड़ा नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको हर एक रोड दिखा देता हूं। पहले ये बहादुरगढ़ वाला रोड है, आपको दिखाई दे गया होगा। इसके नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ पर बादली वाला रोड भी आपके सामने है। ये बादली वाला रोड, और थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये बादली वाला रोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इससे नीचे चलते हैं, यहाँ पर फरूखनगर वाला रोड भी आपको दिखाई दे रहा है। ये रोड है, एक बार नहीं समझ सकते आप मैप के माध्यम से कि कौन सा एरिया कहाँ है। ये रेवाड़ी वाला रोड है। ये लाइन है रेवाड़ी रेलवे की साइड में, जो रेलवे लाइन जाती है वो। अब इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर कोसली वाला रोड है। मतलब ये पूरा झज्जर का जो रोडों का जाल काफ़ी बड़ा बिछा हुआ है झज्जर के अंदर। ये यहाँ छुचकवास वाला रोड है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर दादरी वाला रोड है। मतलब इसी प्रकार रोडों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर बेरी वाला रोड है, और फिर वापस हम उसी रोड पर पहुंच गए। तो हमने पूरा सर्कल आपको रोडों का एक बार दिखा दिया है। देखो, आप जूम कर देते हैं, पूरा सर्कल रोडों का यहाँ पर है। अब जूम के बाद हमसे दोबारा समझते हैं। हम स्टार्ट करेंगे रोहतक वाले रोड से, बिल्कुल शुरुआती पॉइंट से। तो रोहतक वाला रोड आपने देख लिया। यहाँ पर गांव मैराना है, यहाँ पर गांव बिरदाना है, यहाँ पर गांव दुजाना है। ये झज्जर मास्टर प्लान मैप के अंदर ही आ रहे हैं। यहाँ पर विलेज गिरावड़ है, और यहाँ पर विलेज गुड्डा। देखिए, ये भी गुड्डा गांव है जहाँ पर बस स्टैंड भी बना हुआ है झज्जर का। और अब जूम के माध्यम से समझते हैं। इसी तरीके से यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, देखो आप, अब मैं एक ग्रीन लाइन खींचने वाला हूँ, वो वर्तमान का रोड यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, ये जो रोड है ना, ये रोड वर्तमान में झज्जर जिले में बना हुआ है, जिसे V2 नाम दिया गया है। और ये शहर के चारों साइड वाले एरिया में बना हुआ है। तो इसी रोड पर सबसे पहले समझते हैं गुड्डा गांव का जो एरिया होगा, विलेज गुड्डा। ये आपको दिखाई दे रहा है विलेज गुड्डा।
ये जो एरिया होगा रेलवे स्टेशन, यहाँ पर मतलब रेलवे लाइन यहाँ गुड्डा से गुजरती है, और यहीं पर जो वर्तमान का रोड है ये ग्रीन जो मैंने खींच दिया, इसी के बिल्कुल झज्जर के चारों साइड में एक बाईपास जो जहाँ से अब मैं ग्रीन लाइन खींच रहा हूँ, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ आपको भली बात ही समझ आ जाएगा। तो देखिए आप लोग, जहाँ से मैं अब ये रेड लाइन खींच रहा हूँ इसके साथ में आपको जो रोड दिखाई दे रहा है, ये झज्जर को नया बाईपास मिलने वाला है जो पूरी सर्कल के रूप में झज्जर को अंडाकार शेप देने का काम करने वाला है। और ये बिल्कुल गुड्डा गांव के नज़दीक से होकर गुजरेगा, और गुड्डा गांव के बिल्कुल नज़दीक, गुड्डा से जब आप झज्जर की साइड जाएंगे तो यहीं इसी एरिया में आपको सेक्टर 30 देखने को मिलेगा, जिसमें 100 नंबर कुछ एरिया आवासीय सेक्टर के रूप में, और 420, 430, 450 और 470 नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उनकी अगर बात करें तो 420 से 470 नंबर आप देख सकते हैं, 410, 420, 450, 70 टेलीविजन स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिसेज, ये वाला जो एरिया आप देख सकते हैं इन्हें रोक करके, ये यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर आने वाला है जो गुड्डा गांव से बिल्कुल सटा हुआ सेक्टर होने वाला है। अब इसी सेक्टर की साइड से बात करें, गुड्डा गांव से जब आप गुड्डा से जोड़दी गांव साइड, जोड़दी गांव आपको जोड़दी गांव देखना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ हर एक बार ताकि समझ में आपको भली बात आ जाए। ये जोड़दी गांव है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जोड़दी गांव, और ये वाला जो रोड है ना, देखो ये सापला वाला रोड है, NH 334 बी है। ये जो ब्लू लाइन मैंने अभी अभी खींची है ये NH 334 बी है, और इसी सापला वाले रोड के बिल्कुल साइड में जहां पर जोड़दी गांव है, जोड़दी गांव का एरिया इस मतलब NH 334 बी से जोड़दी गांव के साइड में सेक्टर 29 मतलब सेक्टर 29 डेवलप होगा, जो पूरा गांव इसके जहां पर रिहायशी क्षेत्र है वो इसके अंडर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा सेक्टर 100 नंबर आवासीय सेक्टर के रूप में यहाँ पर डेवलप होगा। अब जोड़दी गांव के अपोजिट साइड में आ जाते हैं, एक बार मैं रेज कर देता हूँ इनको। जब जोड़दी गांव के अपोजिट साइड में आप लोग आएंगे तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जोड़दी के अपोजिट साइड का जो एरिया होगा, एक मिनट देखिए, यहाँ पर गांव रामपुरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गांव रामपुरा है जो जोड़दी गांव से NH 334 बी से अपोजिट साइड में पड़ता है। इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर रामपुरा गांव का पूरा एरिया सेक्टर 28 के अंदर आ जाएगा, सेक्टर 28 रामपुरा गांव में आ जाएगा NH 334 बी से, और यह पूरा आवासीय सेक्टर होगा। अब जो रामपुरा गांव से झज्जर साइड में बिल्कुल इसी साइड में सेक्टर 27 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो आपको V2 रोड दिखाई दे रहा है ना, ये झज्जर का वर्तमान का बाईपास है जो झज्जर के आउट में गुजर जाता है आगे की साइड में। तो इसके बिल्कुल साइड में सेक्टर 27 आएगा रामपुरा गांव के बिल्कुल साइड में, और रामपुरा गांव के पीछे से ये नया रोड देखो जहां से मैं अभी लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये नया बाईपास झज्जर को मिलने वाला है इन फ्यूचर 2031 मास्टर प्लान के अधीन से दिखाया गया है। अब नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर रामपुरा गांव से जब आप आगे की साइड में बढ़ेंगे बाईपास के साथ साथ में, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इसके साइड में सेक्टर 25 को भी डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 25 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ सेक्टर 25 को देखेंगे तो यहाँ पर आवासीय सेक्टर होगा, और कुछ एरिया 710 और 720 नंबर दिए गए हैं। अगर मैप के माध्यम से 710 और 720 नंबर को हम देखें तो आपको दिखाते हैं 710 और 720 नंबर में क्या खास चीज़ें हैं। 710 नंबर में स्पोर्ट्स स्टेडियम, ग्राउंड, प्लेग्राउंड वाला एरिया, और 720 नंबर में पार्क्स यहाँ पर इस रामपुरा वाले क्षेत्र के सेक्टर में आने वाले हैं। अब इसी सेक्टर से थोड़ा नीचे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहीं पर सेक्टर 24 डेवलप किया जाएगा, सेक्टर 26 डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 26 से जो पुराना बाईपास है उसके बिल्कुल साथ वाला जो बाहरी एरिया होगा रामपुरा साइड, उसमें डेवलप किया जाएगा, और 610 से लेकर 640 और 510 और 530 नंबर दिए गए। 610 से 40 की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 610 से 40 यहाँ पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट, लॉ, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिलीजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट, और 510 और 530 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सब स्टेशन और वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशमेंट प्लांट के लिए यहाँ पर झज्जर मास्टर प्लान के अधीन इस जगह को रखा गया है। अब इससे नीचे की साइड में बढ़ते हैं।
सेक्टर 22 की, सेक्टर 22 कहाँ पर पड़ेगा, पहले रोड को भी समझ लीजिए। जो झज्जर से, देखिए बहादुरगढ़ वाला रोड है, बहादुरगढ़ झज्जर से बहादुरगढ़ वाला रोड है, ये बहादुरगढ़ वाला रोड है। देखो ये अभी मैंने लाइन जो ड्रा की है ना, ये बहादुरगढ़ वाला रोड है। इस रोड के बिल्कुल साथ में, मतलब आप जब आएंगे तो इस रोड के बिल्कुल साथ में सेक्टर 24 डेवलप होगा। सेक्टर 24 की बात करें तो 610, 620 और 630 नंबर, मतलब सेक्टर 24 यहाँ पर डेवलप होगा। इसी के साथ में जहाँ पर वर्तमान में आप देखेंगे कि पुलिस लाइन बनी हुई है, उसी एरिया के आसपास में 610, 620 और 630 नंबर दिए गए हैं। सेक्टर 22 भी यहीं पर डेवलप होगा और इसी के साथ में सेक्टर 23 भी डेवलप किया जाएगा। ये तीन सेक्टर, 24 नंबर सेक्टर, 22 नंबर सेक्टर और 23 नंबर सेक्टर, वर्तमान का जो बहादुरगढ़ वाला रोड है, उस रोड पर बहादुरगढ़ साइड में जहाँ पर आप बात करें तो पुलिस लाइन पड़ती है, पुलिस लाइन साइड में सेक्टर 22 और उससे आगे सेक्टर 23 पुराने बाईपास से लगते एरिया में बनाए जाएंगे। और इनके अपोजिट वाला जो एरिया होगा सेक्टर 24 डेवलप होगा। 610 से लेकर 630 नंबर तक का ये तीनों सेक्टर 22, 23 और 24 डेवलप होने वाले हैं। 610 से अगर 630 की बात करें तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ 610, 620 और 630 में क्या आएगा। तो 610 में जैसे मैंने बताया था, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जेल, सेक्रेटरी। देखो वर्तमान में यहाँ पर पुलिस लाइन बनी हुई है, यहाँ पर एजुकेशन कल्चरल, नेहरू कॉलेज भी यहीं पर है। तो इन एरिया को मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट यहाँ पर एक दो आने वाला है इन फ्यूचर। तो इस प्रकार इन सेक्टरों को डिवाइड किया गया है पुरानी चीज़ों को देख कर भी। इससे आगे बढ़ते हैं, झज्जरवाड़ा रोड आपने देख लिया। अब शेखुपुर जाट गांव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ यहीं पर बाजिदपुर जाट गांव भी आपको दिखाई दे रहा है। मैं सर्कल कर दिया है, आप सर्कल के माध्यम से इन गाँव को समझ सकते हैं। अब इन गाँव से झज्जर साइड का जो एरिया है, इन गाँव से झज्जर साइड का एरिया जो है, वहाँ पर सेक्टर 21 को डेवलप किया जाएगा पुलिस लाइन से पीछे वाले एरिया में। और बात करें किस रोड पर यह पड़ेगा, तो रोड मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट का मेरे को समय दें। ये वर्तमान का जो बादली वाला रोड है, बादली वाले रोड पर सेक्टर 21 को बाजिदपुर जाट वाले साइड में डेवलप किया जाएगा और पुराने बाईपास साइड में डेवलप होगा। आधा सेक्टर तो ये आवासीय सेक्टर बनेगा और साथ में 210, 230, 240 नंबर, 250, 270 नंबर दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन सेक्टरों की अगर बात करें तो यहाँ पर इन एरिया के अंदर, जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको दिखा देते हैं 210 वाला पूरा ही दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट का समय दें। 210, 220 और 230 और 240 वाला जो एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कमर्शियल यूज के लिए इस सेक्टर, जो बादड़ी वाले रोड पर जो सेक्टर आएगा, इसका कुछ हिस्सा प्रयोग किया जाएगा। और कमर्शियल यूज के लिए आप समझ सकते हैं किन चीज़ों में प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउस, स्टोरेज इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अब बादड़ी वाले रोड तक के हमने सेक्टर आपको समझा दिए, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बादड़ी वाले रोड पर ही जहाँ पर सिकंदरपुर गांव है, ये सिकंदरपुर गांव का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सिकंदरपुर गांव है। सिकंदरपुर गांव के एरिया साइड में सेक्टर 20 को डेवलप किया जाएगा। ये सेक्टर में 100 नंबर मतलब आवासीय कॉलोनियाँ आएंगी और साथ में इसी सेक्टर में 420 और 450 नंबर भी दिए गए हैं। 420 और 450 नंबर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 420 में रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट, डिपोट, पार्किंग एरिया के लिए, और 450 टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इस एरिया के सेक्टर को रिजर्व करके रखा गया है। इससे अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप। जब आप लोग यहाँ सिकंदरपुर गांव के बिल्कुल साइड में, मतलब अब कौन सा रोड आ जाता है, यहाँ पर विलेज देख सकते हैं आप, विलेज सिकंदरपुर का जो एरिया है, इसमें सेक्टर 19 को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर होगा सेक्टर 19, और कुछ सेक्टर में, जैसे ये किस रोड पर पड़ता है खास तौर पर बात करें तो फरूखनगर वाला जो रोड है, इस पर सेक्टर 19 डेवलप होगा, जो नया बाईपास बनेगा। इसके साथ साथ में
यहाँ पर अगर बात करें तो 310, 320, 330 और 340 नंबर दिए गए सेक्टर 19 में। और सेक्टर 18 में भी 310 से लेकर 340 नंबर दिए गए। मतलब जो वर्तमान का फर्रुखनगर वाला रोड है, इस पर दोनों तरफ सेक्टर 18 और 19 को डेवलप किया जाएगा, जिनमें 310 से लेकर 340 तक नंबर दिए गए हैं। अगर मैप की बात करें तो 310 से 340 में क्या आएगा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 310 से लेकर 340 की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री इस एरिया में आने वाली है। तो इसी प्रकार यहाँ पर सेक्टर को आप बारीकी से समझ सकते हैं। इससे आगे वाले एरिया की हम बात करें तो आपको आगे का भी मैं दिखा देता हूँ। अब इससे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फर्रुखनगर वाला रोड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे बाईपास के साथ साथ का जो एरिया होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं नया गांव और सुर्खी यहाँ पर लिखा हुआ है, विलेज खाजपुर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा एरिया कृषि योग्य भूमि के रूप में यहाँ पर रखा जाएगा। इस बाईपास के साथ साथ वाले पहले सेक्टर आपको समझाते हैं और फिर अंदर वाले सेक्टर आपको दिखाएंगे। अब आप लोग आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो विलेज छुचकवास, गांव छुचकवास का जो रोड जज्जर साइड में आता है, इसी से बाईपास जब होकर यहाँ से गुजरेगा तो छुचकवास वाले रोड पर 3 सेक्टर आने वाले हैं, जिनमें विलेज आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। विलेज पालाब आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस विलेज जो छुचकवास वाले रोड पर पड़ता है, इस पर सेक्टर 36 आएगा, सेक्टर 37 आएगा और सेक्टर 35 आएगा। तो इन तीनों सेक्टरों की बात करें तो ये तीनों आवासीय सेक्टर छुचकवास वाले रोड पर इन फ्यूचर आने वाले हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब विलेज खेड़ी कुमार, गांव खेड़ी कुमार के एरिया की अगर बात करें तो खेड़ी कुमार गांव को एक नया बाईपास मिलेगा। पहले देखे ध्यान से, ये ऐसे रोड सीधा खेड़ी कुमार को क्रॉस करता हुआ जाता था खातीवास गांव के साइड में, लेकिन अब जैसे जैसे भीड़ को देखते हुए अब इस गांव को बाईपास करने का काम इस मास्टर प्लान के अधीन किया जाने वाला है। तो खेड़ी कुमार गांव की बात करें तो इसके अंदर सेक्टर 34 को डेवलप किया जाएगा, जिसमें 510 और 530 नंबर दिए गए हैं। 510 और 530 की अगर बात करें सेक्टर 34 के अंदर, तो इसके अंदर 510 वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज एंड सैनिटरी प्लांट के लिए, डिस्पोजल वर्क्स के लिए खेड़ी खातीवास का जो एरिया है और इसके साथ में जो गांव पड़ता है, इन एरिया को यहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा। इसी के साथ में खेड़ी कुमार गांव के साथ सेक्टर 33 को भी डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 33 की अगर बात करें तो यहाँ पर आवासीय सेक्टर ये होने वाला है। इसी के साथ में सेक्टर 32 भी बनेगा, जो वर्तमान के बाईपास से बिल्कुल सटे हुए एरिया में होगा। और खेड़ी कुमार गांव से बात करें तो जोनदी साइड वाला, गुड्डा साइड वाले एरिया में बनाया जाएगा। सेक्टर 32 में 210 से लेकर 260 नंबर दिए गए हैं। अगर 210 से लेकर 260 नंबर की अगर बात करें तो आपको 210 से 260 नंबर में आप देख सकते हैं ये चीज़ें आने वाली हैं इस मास्टर प्लान के अधीन। आप लोगों को ये शो हो रही होंगी, ये चीज़ें इस मास्टर प्लान के अधीन आने वाली हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस सर्कल को क्रॉस करते हुए जोन दी से आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं हमने जोन दी वाले रोड पर वापस पहुँचने वाले हैं। तो गुड्डा से नीचे वाला जो एरिया होगा, गुड्डा गांव से जो नीचे वाला एरिया होगा, इस एरिया के अंदर बात करें तो सेक्टर 30 को डेवलप किया जाएगा, जिसमें कुछ आवासीय सेक्टर, कुछ अदर रिक्रिएशनल यूज की चीज़ें भी यहाँ पर आने वाली हैं। अब वर्तमान का जो बाईपास है, इसके मध्य की अगर बात करें तो यहाँ पर सेक्टर 10 दिखाया गया है, जिसमें 610, 620, 630 और 640 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ में बात करें तो सेक्टर 10 के साथ में 610 से 40 का नंबर जो दिया गया है, उसके अगर बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ 610 से 640 में क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं 610 से पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए प्रयोग किया जाएगा। और ये येलो लाइन जो मैंने अभी अभी यहाँ पर ड्रॉ की है, इनके मध्य की चीज़ें यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर आने वाली हैं, जिनमें गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, लॉ कोर्ट, जेल, पुलिस और एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट जैसी सुविधाएं यहाँ पर आने वाली हैं। अब इससे नीचे की तरफ अगर हम थोड़ा बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सेक्टर 10A, मतलब सेक्टर 10 का ही पार्ट सेक्टर 10A को डेवलप किया गया है, जो वर्तमान की अगर बात करें तो यहाँ पर गुड्डा वाले रोड पर बनाया जाएगा,
जिसमें 710, 720 और 730 नंबर सेक्टर 10A के अंदर दिखाया गया है, जो बस स्टैंड से पीछे वाले एरिया में होगा। जिसमें 710, 720 और 730 की अगर बात करें तो जिनमें स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट एंड अदर रिक्रिएशन यूज के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अदर रिक्रिएशन यूज मतलब अन्य मनोरंजक चीज़ें जैसे पार्क्स, वाटर पार्क, स्लाइड इत्यादि यहाँ पर बनाए जाने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं पुराना जो बाईपास है उससे अंदर सेक्टर 9A है, वहाँ पर 100 नंबर आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। सेक्टर 9 भी आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। सेक्टर 8 भी, मतलब जो पुराने बाईपास से अंदर के लगभग सेक्टर हैं वे सभी आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब इन चीज़ों को आप बारीकी से इस मैप को देख सकते हैं। इस मैप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये जो बाईपास जाएगा, इस बाईपास की अगर बात करें तो V1 इसे मैप के अंदर नाम दिया गया है। अगर V1 बाईपास को हम समझने का काम करें तो V1 बाईपास मैं आपको अभी दिखाने का काम करता हूं कि V1 किस तरीके का बाईपास होता है। इस मैप के अंदर आप जूम के माध्यम से देख सकते हैं हर चीज़ें को। V1 बाईपास अभी इसके डिटेल यहाँ पर लिखी होंगी मैप में, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा V1 बाईपास आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। V1 सीरियल नंबर 1, कैटेगरी V1। ये अदर पेरिफल रोड झज्जर बादली, झज्जर गुड़गांव रोड को क्रॉस करेगा। और जो लैंड रिजर्व होगी वो 75 मीटर वाइड विद 30 मीटर ग्रीन बेल्ट ऑन बोथ साइड इस मैप में होने वाली है। अब आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं दूसरा, जिसके माध्यम से आप पूरे के पूरे मैप को समझने का काम कर सकते हैं और पूरे मास्टर प्लान को समझने का काम कर सकते हैं। अब आप लोगों को वो फाइल दिखाते हैं जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स का पता लगता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स का कहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब आप के सामने झज्जर फाइनल डेवलपमेंट प्लान की लिस्ट आप लोगों के बिल्कुल सामने आ गई है। मैं पहले जूम कर देता हूँ इस फाइल को, आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं और बारीकी से समझने का काम कर सकते हैं। इस फाइल के अगर बात करें तो देखो 2 अगस्त 2019 को इस फाइल का डाटा तैयार हुआ था। चंडीगढ़ शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना 2 अगस्त 2019। आप इनको बारीकी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जिस प्रकार झज्जर मास्टर प्लान की ये बारीक डिटेल आपके बिल्कुल सामने आ गई है। देखो जैसे झज्जर एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी स्थापना छज्जू द्वारा की गई जिससे शहर का नाम झज्जर पड़ा। एक समय था जब शहर 57 फुट चौड़ी दीवार के 6 दरवाजों से घिरा था। इन दरवाजों का अब वर्तमान में कोई विद्यमान नहीं है, किंतु ऐसे दरवाजों के स्थान पर उनके नामों से जाना जाता है, जैसे प्राचीन काल में शाह गजनी कमल का मकबरा, तालाब 7 में से एक, 17 सीढ़ियों का तालाब, बाजू में अष्टमीनार। इस प्रकार की हर डिटेल यहाँ पर लिखी होती है। अब आप इन्हें रोक कर बारीकी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कितना व्यक्ति, कितनी आबादी, हर चीज डिटेल यहाँ पर लिखी होती है। शहर की हर एक डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आबादी की अगर बात करें झज्जर की, 1991 में यहाँ की आबादी 27,693 थी। 2001 में 55,154 हो गई। 2011 में 61,588 हो गई। 2021 में प्रस्तावित 1,75,440 और 2031 में प्रस्तावित 5 लाख यहाँ पर आबादी होने वाली है। अब आप पूरे झज्जर की डिटेल यहाँ पर आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि कितने एरिया में सेक्टर बनेंगे, कौन से सेक्टर कहाँ पर बनेंगे। आप वीडियो को रोक कर इन्हें बारीकी से देख और समझ सकते हैं। आपके बिल्कुल सामने ये सारी डिटेल शो हो रही है। आप हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी होती है कि एरिया कौन कौन सा इनके अंदर आने वाला है, कहाँ पर क्या होने वाला है। हर बारीक डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। आप इन्हें बारीकी से समझ सकते हैं और बारीकी से हर डिटेल को देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कितना दुकान, प्लाट, कितना वर्ग गज, हर चीज़ें आपके बिल्कुल समक्ष आपको दिखाई दे रही हैं। आप बारीकी से इन्हें देख और समझ सकते हैं। ये पूरी की पूरी डिटेल हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन द्वारा जारी की गई है।
यहाँ पर रेलवे सीडिंग यार्ड, ईंधन के लिए कृषि भूमि, सिनेमा, दुकानें, अन्य प्रयोग के लिए, भंडारगृह के लिए, संचार, टावर, पार्किंग, उद्योग, हर चीज़ के लिए यहाँ पर डिटेल आपके बिल्कुल सामने दी गई है। आप वीडियो को कहीं भी रोककर इन डिटेल्स को बारीकी से पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोगों की बार बार डिमांड आ रही थी कि इन डिटेल्स को भी दिखाने का काम करें, तो हम आज आपको ये बारीकी डिटेल भी दिखा रहे हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये दूसरी वीडियो हम बनाने का काम कर रहे हैं झज्जर मास्टर प्लान की। शायद पहली वाली वीडियो से भी ज़्यादा अच्छे से आप झज्जर मास्टर प्लान को इसके माध्यम से समझ पाएंगे। आप लोगों के बिल्कुल सामने पूरा का पूरा मास्टर प्लान है। अब आगे इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है, तो हिंदी तक ही हम सीमित रहने वाले हैं। देखिए, अधिकारी देखें, आनंद मोहन शरण, प्रधान सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थायी निकाय विभाग। अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव हरियाणा सरकार शहरी नगर व ग्राम आयोजना विभाग। जैसे आपने इस पूरी वीडियो को देखा, आपको वीडियो कैसा लगा और साथ में हमारे द्वारा दी गई डिटेल कैसी लगी, कमेंट करके बताने का काम करें। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।